हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। जब बात होती है वीरों की और यूनिफॉर्म की बात होती है तो कारगिल विजय दिवस आज है। उसी को मनाने के लिए यहाँ पर एक बहुत स्पेशल ग्रुप, साइकिलिंग ग्रुप आप देख रहे हैं। यू कैन सी ऑल इन रेड। तो चलता हूँ अंदर और मैं हूँ इस वक्त जो शौर्य पार्क है यहाँ पर, वहाँ पर हूँ और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। सो जय हिंद। पहले तो आप सभी को जय हिंद सर। जय हिंद। सो हियर वी आर विद द साइकिलिंग ग्रुप। I wish you all a very happy Kargil Vijay Divas. अभी आप लोग ये स्थान को हम शौर्य स्थल के नाम से जानते हैं। शौर्य स्थल के प्रांगण में हम अभी उपस्थित हैं। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जब भी हम यहाँ पर जो भी समय हम यहाँ बिताएंगे, काइंडली मेंटेन द डेकोरम एंड सैंक्टिटी ऑफ दिस प्लेस। That is all I have to say. Now, the proceedings. First of all, we'll start off with the replaying procedure. Replaying. Thereafter, Colonel Gurung and myself will give you a small demonstration as to how the procedure is supposed to be followed. It is very simple, nothing to worry. हम आपको पूरा एक्शन करके बताएंगे और वही एक्शन आप लोगों ने भी वही करना है। जब एक बार रीप्ले हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद में आप लोग 2 मिनट में संक्षेप में कारगिल युद्ध के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों को इस जो कारगिल विजय दिवस है उसकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी आप लोगों को जानना जरूरी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं आप लोगों को कारगिल वॉर के बारे में संक्षेप में कुछ चंद बातें बताऊं। उसके बाद हम बारी बारी कर रीप्लेइंग करेंगे और जब रीप्लेइंग समाप्त हो जाता है उसके बाद अंत में 2 मिनट का साइलेंस, देन वी विल हैव अ स्मॉल ब्रेक एंड thereafter we have arranged a small tea arrangement. You will enjoy a cup of tea and thereafter you are free to discuss. So this is the schedule of work as of Kargil Vijay Divas. तो किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़रूरी है तैयारियां। और अब बढ़ते हैं आगे। फिलहाल मैं हूं यहाँ पर, देख सकते हैं, दिखाता हूं आपको कहाँ पर है। उत्तराखंड शहीद सैनिकों के सम्मान में माननीय वीर तरुण विजय शौर्य स्थल, यहाँ पर हैं हम लोग। और ये जो साइकिलिंग का ग्रुप है ये बढ़ रहा है आगे। और कहते हैं ना कि अगर हम सुरक्षित हैं तो कहीं ना कोई जगह है, कोई ना कोई अपना बलिदान देने को तैयार है, तब जाके हम सुरक्षित हैं। तो वही चीज़ है। सो सल्यूट टू ऑल आवर सोल्जर्स। सो हियर यू कैन सी, मैंने सोचा आपको सब कुछ दिखा दूं क्योंकि इससे अच्छा मौका कुछ नहीं मिलेगा जब कर्नल गुरुंग सर और कर्नल संजीव और सब कुछ इस तरह से हो। सोनम अभी ट्रैक करके आए हैं स्पीति का। सोनम, उसके बाद में आप सीधे यहाँ पर, और कैसा लग रहा है आज सबको? बहुत बढ़िया। तो यार जब आप स्पीति गए थे एक अलग वो था, मजा आया? बहुत मजा आया। सबको ट्राई करना चाहिए एक बार बाइक पैकिंग टूर जो होता है। हाँ बिल्कुल, तो जीवन में एक बार तो ये करना चाहिए आपको। क्या बात है। थैंक यू सोनम एंड कांग्रेचुलेशन। Once they come back, then next we will carry on till the time we both of us have. चलो हम लोग एक फूल ले लेते हैं, बाकी लोग एक फूल ले लेना यार, पूरा होना चाहिए। ओके, आप ध्यान हमारी तरफ रखिए और हम जो करेंगे उसको आप देखते रहिए, ऑब्जर्व करिए और वैसे ही आप लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है, कुछ नहीं, हम लोग यहाँ से वहां तक, जहाँ तक मुझे युद्ध स्मारक बनाओ वहां तक हम स्लो मार्च भी जाएंगे। ठीक है ना, हम लोग फौजी हैं, वी नो हाउ टू डू स्लो मार्च, बट पीपल लाइक यू नो हु डू नॉट नो हाउ टू डू स्लो मार्च, यू कैन जस्ट वॉक स्लोली। ठीक है, व्हाइल यू आर गोइंग यू हैव टू वॉक स्लोली एंड व्हेन यू आर रिटर्निंग बैक देन यू हैव टू वॉक फास्ट। ठीक है, ये है असली चीज, जहाँ एक तरफ
फौजी की बात हो रही है, सैनिकों की बात हो रही है, दूसरी तरफ सिविलियंस भी हैं जो सोसाइटी में हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि कैसे, और बहुत अच्छी बात है कि पहला डेमोन्स्ट्रेशन होगा और उसके बाद सब लोग करेंगे। तो आज कुछ नया सीखने वाले हैं, बहुत अलग सा संदेश। प्लीज ऑब्जर्व आवर मूवमेंट। ओके, फिर देखो स्लो मार्च, खासकर सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो कई चीज़ें हमको नई नई देखने को मिलती हैं। यू कैन वॉच आउट देयर स्टेप्स, आप देख सकते हो स्टेप्स। सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन जिसको आप लोग हमेशा देखते रहते हैं। दे आर ये था एक डेमोन्स्ट्रेशन विद टू डिफरेंस। अब नाउ दे आर कमिंग। आपको सिर्फ देखना है तो डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद में आप देखेंगे कि कैसे सब आते हैं। यही है एक सामंजस्य, जहां दो रिटायर्ड ऑफिसर्स और उसके बाद में सिविलियन सब रिस्पॉन्सिबल हैं और सब लोग हैं। जो श्रद्धा है मन में सैनिकों के लिए वो बराबर है, उसकी कहीं कमी नहीं है। सो हियर वी आर। जो रेस्पेक्ट है उसका कोई माध्यम नहीं है। आप सल्यूट कर सकते हैं, आप नमस्ते कर सकते हैं, आप अपने दिल में उनको याद कर सकते हैं, अपनी जो भी चीज है वो उनको कर सकते हैं। सो कहते यार देख सकते हैं कितने, एक बार बताने के बाद में वो अपनी श्रद्धा के साथ में मार्च करते हुए स्मारक की तरफ जाएंगे और उसके बाद में रीथ लेइंग सेरेमनी जो होती है, यानी कि फ्लावर्स उन वीर शहीदों के सम्मान में जिन्होंने जब कारगिल दिवस हुआ था विजय प्राप्त की थी, कई लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर के स्मारक हमें स्टे करके फिर चले गए। नाउ द नेक्स्ट ऐसे ही आते रहेंगे और उसके बाद में रीथ लेइंग सेरेमनी यही चलती रहेगी। तो देखते हैं कि किस तरह से सब लोग आते हैं। एक कोशिश हर तरह की, बस अब चलते रहे, नॉर्मल चलते रहे। हाँ बिल्कुल, आप जैसे भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों साथ साथ जाते हुए और उसके बाद में फ्लावर्स अपने होमेस। जय हिंद उन जवानों को, उन सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। कहते हैं ना कि समाज में कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग एक ही उसके हों, सब अलग अलग जगह हैं और सब वो हैं। और जब आप देखते हैं कि किस तरह से स्लो मार्च का एक जो सेरेमनी के लिए, इस तरह की सेरेमनीज के लिए जाता है, सब स्लो मार्च में ही आप देखते रहते हैं हर जगह। सो इस तरह से एक एक करके सब लोग अभी अपने होमेस पे करते जाएंगे। कुछ वो युवा भी हैं जिन्होंने आगे चल के इस देश के कर्णधार बनेंगे और संभालेंगे इस देश को। बहुत ज़रूरी है इस तरह की भावनाएं जब मन में आती हैं तो किस तरह से हम, क्योंकि देश के प्रति जो प्रेम है वो सभी में बराबर है, लेकिन जो सम्मान एक सैनिकों को और जो उनकी शहादत यानी कि कारगिल विजय दिवस, उसी के लिहाज मनाते हुए बहुत कुछ सीख के जाएंगे ये युवा भी, जो नए लड़के हैं
बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। और उसके बाद में क्योंकि यही मौका होता है जब आप सीखते हैं और किस तरह से आप जाते हैं। हर जगह जहाँ भी कुछ मिलता है सीखने को सीख लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं। अरे यार, तो उसके बाद सभी का जो रिफिलिंग सेरेमनी है ये चलती रहेगी। और उसके बाद में छोटी बच्ची भी है, भावना मन में प्रखर होनी चाहिए देश के प्रति। बहुत अच्छे से इसको बताते हुए लेके जा रहे हैं। यार और उसके बाद एक एक करके सब रीथ लेंग सेरेमनी के बाद में फिर आगे थोड़ा बहुत कारगिल के दिवस के बारे में जानना भी जरूरी है। उसके बाद सब एक एक करके जाएंगे और रीथ लेंग सेरेमनी के बाद में अभी आ जाएंगे। रीथ लेंग के बाद में जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे यहीं पे अर्पण करने होते हैं। सारे फ्लावर्स
सो ये होती है, कंप्लीट हो गया ना, वो विल बी। अब जानते हैं कि कारगिल के, क्योंकि कहते हैं ना कि जो लोग होते हैं शामिल उनको पता होता है कि असल में है क्या। हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, लेकिन आज हम सुनेंगे। सो यार Okay, thank you, ladies and gentlemen, for doing the great honors on the occasion of Kargil Vijay Diwas. मैं हिंदी में बोलूँ या दोनों? ओके। 26 July 1999 is the day when we started observing this day every year as Kargil Vijay Diwas. Okay, let me take your mind way back to 1999. If you all recollect, the then Prime Minister Mr. Atal Bihari Vajpayee had made an endeavor to make friendship with our neighbor Pakistan, and you would have also recollect that he had taken a bus ride to Lahore. आपको याद होगा कि उस समय हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और उसी के अधीन उन्होंने एक बस यात्रा करी थी लाहौर के लिए। नाउ दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक डिफेक्शन प्लान। हम अपनी तरफ से पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के इरादे कुछ और थे। देखने में लग रहा था कि ये दोनों में आपसी में दोस्ती हो रहा है, लेकिन पीछे से पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखाधड़ी करी थी। उस समय पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने थे, ये उनका एक गेम प्लान था। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान का हमेशा शुरू से 1947 से जब से हम दोनों देश आजाद हुए तब से उसकी नजर कश्मीर की तरफ। द इम्पोर्टेंस ऑफ कारगिल, आखिर हुआ क्या था एक्चुअली और क्या चल रहा था उसके बारे में। उन्होंने ये प्लान बनाया, और जैसे कि आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि जो कारगिल की जो ऊंचाइयां हैं, कारगिल हाइट्स, दे आर एट सुपर हाई एल्टीट्यूड एरियाज विद एक्सपीरियंसिंग हेवी स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर्स। So there has been an understanding since time immemorial between both the armies. During the winter season, the forces withdraw on both sides to lower heights, because at those dizzying heights it is not possible for human beings to survive. मतलब उन ऊंचाइयों में सर्दियों के दिन जब बहुत भारी बर्फबारी होती है तो आदमी का वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोनों फौज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि सर्दियों के टाइम में हम दोनों जो फौज है वो वापस हट जाएगी। लेकिन 1999 में क्या किया, जब हम लोग वापस आए, लेकिन पाकिस्तानी ने क्या किया कि जैसे हमने अपने पोस्ट खाली किए, इलाका खाली किया, उन्होंने जाकर हमारे पोस्ट को कब्जा कर लिया। और जैसे जैसे जब गर्मी का सीजन आता है और बर्फ पिघलने लगती है तो फिर दोबारा फिर हम लोग अपने अपने पोस्ट को संभालते हैं। तो उसी दौरान आपने सुना होगा कि एक लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया थे, जिनकी जो पहली पेट्रोल गई थी, उन्होंने पता लगाया था कि पोस्ट जो हमारी पोस्टें जो हमने जो सर्दियों से पहले जो खाली करी थी वो पाकिस्तानियों ने उससे कब्जा जमा लिया। तो जब हमको ये यकीन हो गया है कि पूरे कारगिल सेक्टर में दुश्मन ने हमारे इलाके के अंदर घुसपैठ करके हमारे इलाके को एलओसी के अंदर आके उन्होंने कब्जा किया है, तब भारत सरकार ने फैसला लिया कि अब हमें कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ। The war started on 3rd May 1999 and it continued for almost 6 years.
अक्सर आप सुनते रहते हैं कारगिल के बारे में, और उसके बाद आज ये जो चल रहा है यहाँ पर लाइव कारगिल के बारे में कि क्या क्या हुआ था, एक्चुअली क्या था जो ग्राउंड पे। तो ये सब चीज़ें आपको खासकर जो छोटे हैं और जो पीछे से आने वाली पीढ़ी है उनको सुनना बहुत ज़रूरी है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि जो दिखती हैं वो होती नहीं हैं, और जो लोग इसमें रहते हैं और जो लोग इस चीज़ को खेल रहे हैं तो बड़ा एक गजब का माहौल रहता है। ये साइकिलिस्ट ग्रुप है यहाँ पर, कर्नल संजीव, कर्नल गुरुंग सर, रिटायर्ड हैं सर, आलोक छेत्री, बहुत लोग हैं यहाँ पर, और सभी ने ये आज जो रीथ लेइंग का सेरेमनी बनाई है विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस के, उसमें सचमुच इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, भले ही बहुत छोटे रूप में, क्योंकि सब कुछ ध्यान भी देना है, एक बहुत ही सराहनीय। और मैं तो यही कहूँगा कि जो आने वाले और जो युवा पीढ़ी है उनको ये सब जानना चाहिए। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं और कैसे क्या होती है। फिलहाल कारगिल के बारे में कुछ हम भी जान लेते हैं।